इस वक्त जितनी भी मीटिंग्स चल रही हैं उन पर सिर्फ देश की नहीं, वो जो 28 परिवार हैं उनसे इतर देश की भी और देश से इतर दुनिया की नजर भारत पर है। ऐसे में आज जितनी सारी मीटिंग्स हुई, वो चाहे पीएमओ में हुई हो, वायुसेना के अधिकारियों के साथ, रक्षा सचिव के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ, इन मीटिंग्स का मकसद क्या है, क्या मैसेज है, ये दरअसल देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि पता चले देश को। नहीं गरिमा जी, निश्चित रूप से आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छी पृष्ठभूमि अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और जहां तक मीटिंग्स के दौर की बात है, लगातार ये मीटिंग्स आज हुई हैं ऐसा नहीं है। 22 तारीख से लगातार, वो चाहे ग्राउंड जीरो पे खुद गृह मंत्री अमित शाह जी का जाना हो, वो चाहे प्रधानमंत्री जी का सऊदी का दौरा बीच में रोक करके भारत वापस आना हो, और लगातार तीनों हमारे जो चीफ हैं उनके साथ सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना हो, विदेश मंत्री से बात करनी हो, लगातार क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है हर एक सिचुएशन को। निश्चित रूप से जो एक्शंस लिए गए हैं गरिमा जी, उसके परिणाम है। ये बैठकों का ही परिणाम है कि आज एक चौतरफा घेराबंदी हम देख रहे हैं, वो चाहे जल हो, जिसका जिक्र आपने किया कि बगलिहार बांध से चेनाब का पानी जाना धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, किशनगंगा बांध से झेलम का पानी भी आप देखिएगा इसी प्रकार जाना समाप्त होगा। वो चाहे एयर स्पेस हो, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, वो चाहे थल हो, वो जमीन पे अटारी वाघा बॉर्डर की बात हो, वीजा की बात हो, हमारे हाई कमीशन के स्टाफर्स की बात हो, लगातार एक एक्शन लेने की तैयारी, एक पूर्वानुमान, एक अभ्यास की तैयारी चल रही है गरिमा जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सुरक्षा बलों को खुली छूट देकर के रखी है। खुली छूट का मतलब है हमें पूरी आस्था है, हमें पूरा विश्वास है हमारे फोर्सेस की कैपेसिटी पे, हमारे फोर्सेस के कैपेबिलिटीज पे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। हमने पुलवामा के बाद 6 साल का डेटरेंस देखा। 6 वर्षों तक किसी प्रकार की कोई मेजर कार्रवाई बॉर्डर के उस तरफ से नहीं हुई थी, लेकिन क्या 6 वर्ष के शांति के बाद पुनः हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेने की जरूरत है? निश्चित रूप से। ये तो राजनाथ सिंह ने जो कल कहा, इसको भी डिकोड कर दीजिए गुरु भाई। 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ पहलगाम का, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्पना से परे जाकर कार्रवाई होगी, कल्पना से परे जाकर बदला लिया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री ने कल पहली बार ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया उस तब के बाद से 15 दिन बाद, कि जैसा बदला देश चाहता है, जैसी कार्रवाई देश चाहता है वो होकर रहेगी। इसे जरा डिकोड कीजिए ना। ये कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर सबसे ज्यादा किस तरफ इशारा करते दिखे देश के रक्षा मंत्री? नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी, आपने समग्रता से आपने कहा कि भाई कूटनीतिक तरीके से क्या, सामरिक तरीके से क्या, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आज जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल फोरम हैं, वो चाहे G20 हो, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वो चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, आज एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, इंटरनेशनल सपोर्ट भारत के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। अरब देश, ईरान, इन्होंने खुले रूप से भर्त्सना की है पाकिस्तान के इस कुकृत्य का, जो तथाकथित रूप से पाकिस्तान के सहयोगी देश रहे हैं। एक सुन्नी राष्ट्र का प्रमुख है अरब, एक शिया राष्ट्र का प्रमुख है ईरान। आज दोनों ही पाकिस्तान के विरोध में खड़े हैं। पाकिस्तान के फेयर वेदर फ्रेंड चाइना भी कह रहा है कि भाई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की आवश्यकता है। तो सामरिक रूप से, कूटनीतिक रूप से क्या आज पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन गुरु, ये पाकिस्तान की हिमाकत हो कैसे रही है? पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, ये लेकिन इतनी चारों तरफ घेराबंदी के बावजूद हिमाकत हो रही है पाकिस्तान की, एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। आज 11वां दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। नहीं गरिमा जी, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक शब्द का उपयोग किया था, गीदड़ भभकी। हाँ। कि भाई गीदड़ भभकी क्या होता है? ये व्याकुलता की निशानी है, ये डेस्परेशन की निशानी है। जब वो देख रहे हैं कि चेनाब, झेलम, वायु सेना, थल सेना सब तैयार है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए तैयारी हो चुकी है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तैयारी हो चुकी है, तो ये गीदड़ भभकी है और कुछ नहीं है। और जहां तक एलओसी सीज फायर वायलेशन की बात है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गरिमा जी, कम से कम काउंटर टेररिज्म के फ्रंट पे
मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला है। गुरु, अगर मुझे आप ये जानकारी दे पाए, अगर मुझे आप जानकारी दे पाए, क्योंकि आवश्यकता नहीं, दो बड़े इंसिडेंट इस देश के सामने है आपकी सरकार में, और क्योंकि सॉलिडारिटी से विपक्ष भी साथ खड़ा है, देश के आपके 11 साल की सरकार में उरी देखा, उरी के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा देखा, पुलवामा के 12वें दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पहलगाम के 15 दिन बीत गए, और मुझे सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से इस बात का देश के लिए दरअसल जवाब चाहिए कि क्या मिलिट्री ऑपरेशन इस देश के सामने, एक संप्रभु राष्ट्र के सामने विकल्प के तौर पर है क्या? नहीं गरिमा जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने देश को याद दिलाया, आपने अपने दर्शकों को याद दिलाया कि समय रहते कार्रवाई हुई है। एक ऐसा ही समय था गरिमा जी जब 26/11 हुआ था मुंबई में, क्या कुकृत्य पाकिस्तान के लोगों ने किया था, और उसके ठीक 9 महीने बाद शर्म एल शेख में द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी। मैं यहां पॉलिटिक्स को लाना नहीं चाहता था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के साथ हमने द्विपक्षीय वार्ता की बात कही है। कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। प्री कंडीशन वार्ता की अगर कोई है, पूर्व निर्धारित आवश्यकता वार्ता की कोई है, तो वो शांति है। शांति और संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गुरु, क्या हमारे पास के साथ साथ क्या एक भाई उधर से लगातार जो बात कह रहे हैं, वो खालिद जमाली जो रशिया में राजदूत है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, लीक दस्तावेज हैं, भारत कभी भी हमला कर सकता है, हमने हमारे परमाणु बम तैयार हैं, पारंपरिक तौर पर भी लड़ेंगे और परमाणु बम से भी लड़ेंगे। तो क्या हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं क्या? इन्हें कहां से, कौन से सोर्सेज हैं पाकिस्तान के जो खबर मिल रही है? गरिमा जी देखिए, आप पत्रकार हैं और मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारा एनिमी स्टेट है, और एनिमी स्टेट के नेताओं के भाषणों को कितना सीरियसली लेना है ये मुझे लगता है कि ये आपसे बेहतर कौन जानता है। इमरान खान ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा था, बालाकोट से पहले यही इनका रोना था, उरी से पहले यही इनका रोना था, हर अटैक से पहले, हर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले इनका यही रोना होता है। इतना आसान है क्या? इनके आर्मी चीफ का बयान है ना गरिमा जी कि पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे सेना के चीफ के, अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही पाकिस्तान है। इन लोगों के बयान को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड में रहने के साथ साथ आज हमें अपनी ताकत का अंदाजा है, हमें अपने पराक्रम का अंदाजा है। आज हम मजबूती के साथ, गरिमा जी मैं कह रहा हूं और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, हम तैयार हैं पूरी शक्ति के साथ, वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, मिलिट्री फ्रंट हो, आर्मी फ्रंट हो, हर प्रकार से हम एक्शन लेने को तैयार हैं। और प्रधानमंत्री जी ने पहले करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। भाई ये जो विदेश मंत्री के पद पर बैठा कोई आदमी, सूचना मंत्री के पद पर बैठा कोई आदमी, रेल मंत्री के पद पर बैठा कोई आदमी, अगर हनीफ अब्बासी कहता दिख रहा है गौरी गजनवी शाहीन चौकों में सजाने के लिए नहीं रखी, और आज भी ये खालिद जमाली परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं, पारंपरिक भी लड़ेंगे और परमाणु हथियार से भी लड़ेंगे, बौखलाहट है पाकिस्तान की। निश्चित रूप से बौखलाहट है गरिमा जी, निश्चित रूप से बौखलाहट है। फवाद चौधरी इनके पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहे थे कि भाई भारत कभी भी हमला कर सकता है। इमरान खान ने कहा था अपने नेशनल असेंबली में, पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि बालाकोट में धाराशायी कर दिया गया हमारे टेरर कैंप को। तो आज पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जो ये ऐसा कह रहा है वो मात्र और मात्र गीदड़ भभकी है। भारत के सामने, भारत की सैन्य क्षमताओं के सामने, भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग के सामने पाकिस्तान का कोई स्थान नहीं है। और आज मैं मजबूती के साथ कहने को तैयार हूं क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कहता है। गरिमा जी, इसी देश में हमने देखा है कि बड़े बड़े हमले हो गए, लेकिन उस हमलों के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन 2014 के बाद, अगेन मैं कहना चाहता हूं, यहां मैं पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहता था, लेकिन 2014 के बाद पाकिस्तान ने भी हमारे देश के, हमारे सरकार के रवैये को देखा है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार है। पुलवामा में जो हुआ था हमने उसका जवाब बालाकोट में जाकर के दिया था। उरी में जो हुआ था हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जवाब दिया था। एक्चुअली इनसाइडर, आप इनसाइडर हैं अपनी पार्टी में। तो जैसा मैंने कहा कि उरी के बाद 11 दिन लगे, पुलवामा के बाद 12 दिन लगे, पहलगाम के 15 दिन बीत गए, क्या हम इस ऑप्शन पर, इस मिलिट्री ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं क्या? बड़ा और शायद बड़ा संजीदा सवाल होगा आपके लिए।
नहीं, देखिए गरिमा जी, आप वरिष्ठ हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हैं और सीनियर हमारे ऑफिसर्स भी बैठे हैं। अभी कोई ऐसे डिटेल्स, मैं चाहे जितना भी इनसाइडर हूं गरिमा जी, मेरे पास ऐसे कोई डिटेल्स होते नहीं है, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं गरिमा जी आपके शो पे, और पूरी श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूं, डिसाइसिव एक्शन होगा, निर्णायक एक्शन होगा। हमने पिछले बार एक्शन लिया था, 6 साल की शांति हमने खरीदी थी, 6 साल तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन 6 साल के बाद पुनः ऐसा दुस्साहस किया गया कि निहत्थे पर्यटकों पर ऐसा आक्रमण किया गया। अब 6 साल नहीं, निश्चिंत रहिए, दशकों तक, 6 दशकों तक, आने वाले दशकों तक पाकिस्तान ऐसे दुस्साहस करने की हिमाकत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा डिसाइसिव एक्शन पूरे देश को देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ये ऑन रिकॉर्ड रखती हूं बयान, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए जरूरी है कि एक्शन जो भी होगा वो डिसाइसिव होगा। कर्नल दिनेश नैन,